नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुमार सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, हमारा एसपीडी का जो है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, उसका सेट चल रहा था और इसमें लगभग जो है कि 800 प्लस प्रश्न हैं। तो अगर यदि आप इसको कर लेते हैं तो आपका 800 प्लस प्रश्न का जो है कि एक सेट तैयार हो जाता है। इस कड़ी में हम लोग दो पार्ट देख चुके हैं, एक में 1 से 50, फिर दूसरे में 51 से 100 तक। आज जो हमारा तीसरा पार्ट है, इसमें हम लोग 101 से 150 तक देखेंगे। 50-50 प्रश्नों का सेट हम लोग देख रहे हैं। आप लोग जो पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए, आपको ज़्यादा जो है कि समझ में आएगा। तो हमारा आज प्रश्न होगा 101 से। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। हमारा जो पहला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा। तो ये जो दिया जाएगा, ये दिया जाएगा कुमार मंगलम बिरला को। कुमार मंगलम बिरला आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिएगा, कह रहा टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत के कौन से संस्थान शीर्ष पर रहा। तो हम लोग देखते हैं कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है। तो आपके ऑप्शन है, ये रहा है IISc बंगलुरु। ठीक है। अगला प्रश्न, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है अच्युत सामंत को। अगला प्रश्न है, ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों यानी कि 2 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा है। तो आपको बताना है कि भारत का पदक तालिका में रैंकिंग क्या रही है। तो ये है तीसरा। कौन सा? तीसरा स्थान रहा है। अगला, किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। तो ये बनाया गया है मणिपुर का, मणिपुर। अगला देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया। तो ये इस उद्घाटन जो इसका जो किया है वो किया है त्रिपुरा सरकार ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है। तो यह जो शुरू की गई है ये चेन्नई में। अगला प्रश्न देखिएगा, किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू किया गया है। तो ये पहल शुरू जो किया गया है ये गृह मंत्रालय के द्वारा। आगे देखिएगा, 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये पटना, बिहार की राजधानी पटना। आगे, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। तो पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है महाराष्ट्र ने। अगला, सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पे रहा है। तो भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं और ये किस स्थान पे रहा है। तो ये 6ठा स्थान पे रहा है। याद रखिएगा, खेल का क्रम भी 6ठा था और भारत का स्थान भी पदक तालिका में 6ठा। आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया। तो ये किसने बनाया है आपको बताना है। तो ये चीन ने बनाया है। अगला, किसे गोल्डन हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा। ये जो सम्मानित किया जाएगा प्रियंका चोपड़ा को। आगे बढ़ते हैं, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है। तो ये जो मेजबानी किया है आयुष मंत्रालय ने। अगला, चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है। थांगजिंग पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है मणिपुर में। अगला, गांव स्तर पर पूर्वावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो यह बन गया है कर्नाटका। आगे, हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है। तो महिला संवाद योजना शुरू किया है बिहार ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो यह है गांधी सागर, ये गुजरात में ही पड़ता है। आगे देखिएगा, हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया जाएगा। तो किसे शामिल किया जाएगा।
ये ए और बी दोनों, नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे, भरत मुनि। आगे देखिएगा, कर दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा अमरावती। आपको पता होगा आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। अगला, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? ये भी स्थापित होगा अमरावती में। अगला, हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो शहनाई को जीआई टैग मिला है ये बनारस के। अगला, कह रहा है अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने का घोषणा किसने की है? तो हरित क्रिप्टो करेंसी जो अपनाया जाएगा, ये अपनाया जाएगा भूटान के द्वारा। किसके द्वारा? भूटान के द्वारा। अगला, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिनेश माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी। अगला देखिए, कह रहा है किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का सम्मान जीता है? तो ये जो है कि मार्च के लिए आपको बताना है, अप्रैल के लिए मैंने आपको बता दिया था, तो इसका सही जवाब होगा जॉर्जिया वोल। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, जॉर्जिया वोल। याद रखिएगा, 1 से 2 बार वीडियो को चला के देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगला, किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है आपको बताना है, तो आप बताइएगा ये प्यारे भारत अपना देश के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मैंडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित हैं? तो मैंडो डुप्लेटिस का संबंध किस खेल से है? तो आप बताइएगा पोल वॉल्टर, पोल वॉल्टर। अगला, भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूटा ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक, रजत पदक। आगे चलते हैं, बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये देखिए, महिला विश्व कप जो होने वाला है कबड्डी का, यह बिहार में ही होने वाला है और ये होगा राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। अगला, किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो ईस्टर पर जो है कि संघर्ष विराम की घोषणा ये रूस के राष्ट्रपति ने किया है। अगला, कह रहा है किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? तो आई लीग का खिताब किसने जीता है? तो आप लोग बताइएगा चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा। अगला, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो आपको बताना है कि कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो 150वीं, इसका स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आगे, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगला देखते हैं, अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो आप बताना कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली आपसे। अमेरिका के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। और राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। आगे देखते हैं, ये दूसरी बार बने हैं, दूसरी कार्यकाल के लिए। अगला देखिएगा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? तो यह संस्करण था 6ठा। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? तो उस टीम का नाम बताना है, पंजाब। आगे देखिए, करा 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो आयोजित किया गया है अल धफरा एयरबेस यूएई। अगला, 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो 77वां स्थापना दिवस मनाने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला, मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है?
तो पहली भारतीय कौन है, तो आप बताइएगा अनुराधा गर्ग। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं, तो आप बताइएगा जस्टिस BR गवई। अगला, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया, तो ग्लोबल जो कि जियो पार्क नेटवर्क में 16 को शामिल किया गया। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है, भीमराव अंबेडकर साहब की। आगे चलते हैं। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाला गाजा के फिलिस्तीन लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है, तो यह सम्मान किसे मिला है, समर अबू एलौफ को। आगे चलते हैं। 143 नंबर कह रहा विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बने हैं हितेश गुलिया। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यंग ग्लोबल लीडर राम मोहन नायडू को। आगे चलते हैं। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है, तो वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है हॉकी से। आगे 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है, वैश्विक युवा नेता के रूप में चुना गया है राम मोहन नायडू। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है, तो बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है, आप बताइएगा उत्तराखंड में। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा, तो नासा के साथ। अगला 149 नंबर है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है, तो आपको शुभंकर बताना है, यह है गज सिंह। आगे 15 नंबर 150 नंबर और आज का लास्ट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूं। ऑप्शन है राकेश शर्मा, शुभांशु शुक्ला नहीं, और जितेंद्र सिंह और गगनयान शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। अभी भी आया है, खबरों में रहा था, तो ये याद रखिएगा। तो यह आज 150 तक हम लोग पहुंच चुके हैं और यह तीसरा पार्ट है। तो इसी तरह से पार्ट आते रहेंगे। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को 1 से 2 बार चला के देखिएगा, आपको निसंदेह याद हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।